10 से 15 ऑर्डर एक दिन के अंदर आते हैं, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कर सकते हैं आप सेल आउट। नंबर 2 पर जाते हैं, पेज नंबर 2 पर जाते हैं। अच्छा, ये तो डिफरेंट सॉक्स वगैरह है ना, ये आप अपनी मर्जी की लगा सकते हैं जो भी उस टाइम पे अवेलेबल हो मार्केट्स में, लेकिन अच्छी क्वालिटी में। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सॉक दिखाने लगा हूँ जो इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। आप रेडी के ऊपर चले जाएं, आपको ये चीज नहीं मिलेगी। इसको कहते हैं टॉवल सॉक्स। ये टॉवल सॉक्स आपको किसी रेडी किसी मार्केट से नहीं मिलेगी, ये मिलती मुश्किल से है। बड़ी आपको होलसेल की मार्केट से मिल जाएगी, ठीक है। पैक में आती है, डब्बों में आती है, दर्जन के हिसाब से आती है। एक डब्बे में 1 डजन होते हैं या 10 पीसेस होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं। बहुत ज्यादा डिमांड है। कोशिश करें इसकी लिस्टिंग जब बनाकर लगाएं तो 2-3 लिस्टिंग बनाकर लगा दें। अब देखें इधर 3 लिस्टिंग लगी हुई है। एक है 1 पेयर है, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि 3 मल्टी कलर्स हैं, 1 पेयर। ये लिख दिया हमने, मेरा ख्याल है इसमें 2 होंगे या 4 होंगे इस तरह, ठीक है। और ये जो सा इसमें मतलब 6 होंगे समथिंग, मतलब जो है ना पैक के अंदर डाल दिया है। 4 में शायद डाल दिया है, एक 1 में डाल दिया है और एक 6 में डाल दिया। मतलब आप अपनी तरफ से करके देख लीजिएगा। लिस्टिंग बहुत पुरानी है, लास्ट ईयर मैंने ही की हुई है, मुझे भी समझ नहीं लग रही मैंने कितने कितनी लिखी थी। अगर हम खोल के देखें तो इनके टाइटल्स के ऊपर लिखा होगा, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसका पूरा बॉक्स जो है शायद आपको 1,000 रुपए का मिल जाता है, ठीक है। आपको जो सा है ना एक, ठीक है, ये 6 के पेयर में होगी। 6 मल्टी कलर्स आगे लिखा हुआ है ना, 3 मल्टी कलर, ये 3 का पेयर है, ठीक है। तो अब स्नैरियो ये है कि एक तो ये देखें डिफरेंट इसके आगे डिजाइन, ये सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं, तो इमेजेस उठा के लगा देने हैं। एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं यहाँ पर कि जो ये रेटिंग्स इसलिए नहीं है, ये अकाउंट मेरा डीएक्टिवेट हुआ था, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था इसको जान के। तो इसलिए जो है इसके अंदर कुछ रेटिंग्स वगैरह नहीं है। कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं उस पर लिखी आई भी होंगी। ऑर्डर्स डिटेल्स में जाते हैं, कितने ऑर्डर स्टोर ने डिलीवर किए हैं वो भी हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर बताऊं कि जो मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल और बिजनेस में फर्क, स्टार्ट में मैंने बताया ना इंडिविजुअल इज समथिंग, वो ये फर्क है, देख रहे हैं, ब्रांड, नो ब्रांड। अगर आपका बिजनेस अकाउंट होता तो यहाँ पर आपकी शॉप का नाम लिखा आता कि ये ब्रांड है। अब यहाँ पर ब्रांड नहीं है, सिंपल वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, नो ब्रांड, ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल अकाउंट। मैंने अपने अमेजोन के जो चीजें हैं वो तो होती हैं हमारी कंपनीज के नेम के ऊपर, लेकिन ये दराज की कोई चीज भी नहीं रखी। अब होपफुली रखूंगा क्योंकि चीजें सख्त हो रही हैं एफबीडी के लिए, तो आप रखेंगे, ठीक है। सो ये सॉक्स देख लें। अब आप इन सॉक्स को देखकर कहते होंगे यार, जो लेडीज यहाँ बैठी हैं वो देखकर कहती होंगी यार अहमद भाई ये सॉक्स भी बिकती हैं। ये बिकती हैं बेटा, ये भी बिकती हैं। ये पिक्चर्स मेरे अपने हाथ से ली हुई पिक्चर्स हैं, ठीक है, मोबाइल कैमरे से लेकर ये पिक्चर्स लगाई थी। सो अपने आप को थोड़ा सा है वो इनोवेटिव करें, इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए। ये इनके नीचे चार्ट्स पड़े हुए हैं, देख रहे हैं, वाइट चार्ट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर पिक्चर्स ली हुई। ये नहीं बिकते, ये दस्ताने वस्ताने जो उनसे हैं बच्चों के इतने खास नहीं, ठीक है। अच्छा, अब 2-3 चीजें हैं। अच्छा सर। जी जी। सर मैं पूछ रही थी कि बिक तो जाती होंगी, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे एक्सपेंसिव है, तो मतलब जैसे मैं खुद ना लेना पसंद करूं, मुझे लग रहा है कि एक्सपेंसिव है, तो सेल हो जाती है मैं इसकी कीमत। यही बता रहा हूँ कि डेफिनेटली सेल आउट होती है। मैं आपको ऐसे ऐसे वाक्य भी बताता हूँ। ये बैलून्स देख रही है ना, ये बैलून्स अगर आप देख रहे हैं, आप सब लोग, इंटरेस्टिंग वाक्य आपको सुनाता हूँ। ये बात है पता नहीं 2017-18 कब की, ये देख रहे हैं, ये बैलून यार ये किसी भी मार्केट से मिल जाते होंगे बेटा, कहीं से भी मिल जाते हैं। मुझे इसके ऑर्डर्स कराची से आते हैं, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। मुझे एक दफा ऑर्डर आया है, एक आंटी थी, वो मुझे कहती हैं मेरी बेटी की सालगिरह है परसों, तो आप ये परसों तक पहुंचा सकते हैं। मैंने कहा देखें जी, मेरा काम है दराज के हब पर देकर आना। मैं अभी आपको ये सारा एक इसका ओवरव्यू बताऊंगा कि जब ऑर्डर आता है तो करते कैसे हैं। दराज के हब पर देकर आना, यार आगे दराज वाले कराची पहुंचाएं, जब पहुंचाएं 2 to 3 वर्किंग डेज का टाइम होता है, वर्किंग डेज का, उसके बाद कराची पहुंचेगी। मुझे कहते हैं नहीं, काइंडली प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप जल्दी कर दें। मेरे हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं था, लेकिन आप अपनी सेंस से सोचें, वो बंदी मेरी मिन्नतें कर रही है, वो 10 मिनट की ड्राइव करके कराची की किसी भी स्टेशनरी पे जाएगी, उसको ये मिल जाएगा।
मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? कराची वाले यहाँ बैठे हैं यार, अगर वो ये कहें ये चीज नहीं मिलेगी तो बात जुमला है कि जी कराची बिल्कुल। चलता है तो पाकिस्तान बनता है। तो बेसिकली तो कस्टमर है, कस्टमर है। और ऑन द अदर हैंड मैं आप लोगों को यही तो ये भी रेकमेंड कर रहा हूँ कि बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है ना, आप सिर्फ एक दर्जन लेकर आए, एक दर्जन आपको शायद 300 रुपीज में मिल जाएगी, 1 डजन आपको 300 रुपीज में मिल जाती है। सो आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट जया होगी? 300 रुपये। सॉक्स हैं, ना बिकी तो आप पहन लीजिए। कहने की बात है ना, आपको तो 25 रुपए की पड़ रही है ना। एक सोचने समझने की बात करें ना, जी सर कि सही। कि आप ये समझने की बात करें कि आप कहाँ लॉस पर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये सारा सिनेरियो। अच्छा, ये नेल कटर्स हैं, ये डिफरेंट है, ये डेड आइटम है, ये नेल कटर्स डेड आइटम्स हैं। ये आप लोग नहीं करें, जब आपकी शॉप्स चल जाएंगी तो करें। बैलून्स इसके अंदर, जिसने बैलून्स का, जिसको शौक है ना कि यार मैंने बेचने ही बेचने हैं अहमद भाई, तो मैं आपको बैलून्स की ऐसी कैटेगरीज बताऊंगा जो ज्यादा बिकती हैं। ठीक है, ये भी बिकते हैं लेकिन ये इतने नहीं बिकते, वो ज्यादा बिकते हैं। और हाँ, एक और बात, अपने अंदर क्रिएटिविटी लेकर आए। जब आप लेकर आते हैं ना, जब हम, मेरा एक बंदा था, वो जाता था, अब लाता था तो ब्लैक 100 होते थे और गोल्डन 100 होते थे। तो मैं क्या करता था, उनसे कहता था इनकी पैकिंग बना दो, 25 गोल्डन एक में डाल दो, 25 ब्लैक डाल दो, तो मिक्सअप हो रहा है। समझ आ रही है? तो ये क्रिएटिविटी अब आप लोगों ने अपने माइंड से लेकर आनी है कि कौन से पैक्स बिकते हैं और कैसे बिकते हैं। और फिर से ये टॉवल सॉक्स हैं, देखिए 3 पेयर्स, एक और ऐड इसका लगा हुआ है, इसकी लिस्टिंग ज्यादा है। ये वाली सॉक्स भी अच्छी थी लेकिन इतनी करामत नहीं थी। एक सॉक्स मैं आपको और दिखाने लगा हूँ, ये वो सॉक्स हैं, इस टाइम पे मेरी अलमारी के अंदर मेरा ख्याल है ये 42 डजन पड़ी हुई है। 42 डजन, 42 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लें, इतने पेयर्स में ये अलमारी में ऊपर पड़े हुए हैं स्टोर रूम। इतनी बिकती है ये, इतनी बिकती है ये। एंड इसके, ये 1 पेयर है, ये 2 पेयर है, और इसका कहीं आगे लगा होगा, अगर नहीं लगा तो लिस्टिंग आगे पीछे होगी होगी। और अच्छा, मैं आप लोगों को एक और मजेदार बात बताता हूँ। मैंने ये अकाउंट डीएक्टिवेट किया, मुझे दराज वालों से शिकायत है कि मैंने ये अकाउंट डीएक्टिवेट किया, मेरे कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए थे, एक इनके पेंडिंग थे और एक मेरी कैब्स थी उनके पेंडिंग थे। सो वो ऑर्डर्स मैंने डिलीवर नहीं किए, और दराज वालों ने मुझे कुछ मेल्स की, लेकिन उन दिनों में बिजी था, मैं नहीं कर सका। उन्होंने मेरी वो लिस्टिंग उड़ा दी, उन लिस्टिंग के ऊपर 100 रिव्यूज थे एक एक टाइम के ऊपर। मुझे अफसोस है उसका बहुत ज्यादा, लेकिन खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसमें ब्लैक एंड जो है स्किन, दो ही कलर्स आते हैं। इसका टाइटल आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा बिकती हैं, बहुत ज्यादा बिकती हैं। इनको अगर आप लोगों की मार्केट से मिलती हैं तो जरूर लीजिएगा। ये 400 इसकी प्राइस नहीं है, इसकी प्राइस 200 है। ये बेसिकली सेल में 400 लगा के फिर वो कट करके नहीं लिखा होता 250, तो बेसिकली वो 250 वाली है ये। लेकिन इस टाइम पे जो है इसकी सेल ऑफ होगी होगी, मैनेज नहीं हुआ हुआ स्टोर। सो इसीलिए इसको मैं, ये देख लें, इसकी 24 रेटिंग्स ये ऊपर आ रही है। ठीक है, ये सेल आउट हुए होंगे इतने, ये डिफरेंट इसके इमेजेस हैं, टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिए। सो अच्छा, हाँ, अच्छा। सो ये आप लोगों को मैंने बता दिया यार। एक ना, मैं आपको एक मेन एक चीज दिखाता हूँ, जो लिस्टिंग मेरी इन्होंने उड़ाई है ना, और वो अगर आप कैब पैदा कर लेते हैं ना बच्चों, तो वो कैब दिन में 25-25 30 बिकती हैं यार। कहाँ से बोला, ठीक से उनके, इसका स्टॉक भी मेरे पास खत्म हो गया। ये वो है, ठीक है, इसका स्टॉक मेरे पास एंड हो गया था लास्ट टाइम पे, इसीलिए मैंने ऑर्डर शायद इसके लिए। ये देख रहे हैं, ये जो कैप है ना, ये कैप बहुत ज्यादा बिकती है। और ये कैप जब मैंने स्टार्ट किया ना, अब हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करेंगे, बहुत ज्यादा हो गया, आप लोगों के दिमाग में भी बहुत ज्यादा घुस गया। बाकी हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। ये जो कैप है ये 1000+ रुपीज में भी बिकती है, 950 में भी बिकती है। और ये जो मुझे पड़ती थी ना, 283 284 की मुझे पड़ती थी। और अगर मैं चार्जेस वार्जेस लगा दूं तो 400 की निकल जाती थी, 400 की मुझे पड़ जाती थी दराज के चार्जेस लगा के, जो फीसिस है। सो होता क्या था
कि जब मैंने इसको स्टार्ट किया ना, मैं आप लोगों को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, जब मैंने इसको स्टार्ट हाँ जी अच्छा, तो हो क्या रहा है कि यार असल में अब्बू आ रहे हैं बार बार, इसलिए मैं म्यूट कर रहा हूँ। वो खाने का टाइम है, खाना नहीं खाया हुआ, तो वो काफी गुस्सा करते हैं इस बारे में। अच्छा, सो हो क्या रहा है कि मैंने 400 से इसको सेल आउट स्टार्ट किया यार। मैंने 400 में, सॉरी मुझे पड़ती थी 450 में मैं इसे सेल आउट करता था। 50 रुपए का मैंने प्रॉफिट मार्जिन रखा। यकीन करें मुझे दराज पे कंपटीटर्स के मैसेज आते थे, यार आप मार्केट खराब कर रहे हो। मैं कहता था यार मेरी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। वहां से ऑडियंस गेन की, और माशाल्लाह जब मेरा सीजन एंड हुआ तो 1050 रुपए की सेम टोपी में सेल आउट कर रहा था, जिसको सीजन में मैंने स्टार्ट किया था 450 से। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से। दुनिया की चीज बिक रही है तो आपकी क्यों नहीं बिक रही, इसका मतलब है आप कमजोर। ठीक है, कंपैरेटिवली अगर मैं टॉपी बेच रहा हूँ, फर्ज मैं यार एक सॉक्स में बेच रहा हूँ और अखलाक भी बेच रहा है, मेरी बिकती है, अखलाक की नहीं बिकती, कमी अखलाक के अंदर, प्लेटफॉर्म की नहीं है। ठीक है, और ऑल ऑफ वाइंड अप करने के टाइम पे यार टोटल 15,000 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर जिंदगी में इतना रिस्क भी कारोबार में नहीं ले सकते हो। और यार क्या रिस्क है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ यार, टोपी नहीं बिकेगी, खुद पहन लेना सर्दियों में, और बताओ भाई को दे देना, तोहफे में दे देना, और बताओ इससे ज्यादा मैं आपको इनकरेज करने के लिए क्या कह सकता हूँ। ठीक है, मैं कोई ऐसी चीज तो आपको कह नहीं रहा जो आपके होम आइटम से अलग हो। ठीक है, सो ये वो सारी डिस्कशन है, बहुत सारा काम रहता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, पब्लिसिटी कैसे करनी है, रिव्यूज कैसे गेन करने होते हैं, कस्टमर से अच्छा फीडबैक कैसे लेना है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। वन बाय वन स्टडी करेंगे अभी आने वाली चीजों में। फिर सेलर सपोर्ट क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डायरेक्ट बातचीत कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की काफी ज्यादा चीजें होती हैं। और बाकी ऐसा नहीं है, मैं फिर रिपीटेडली कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सेल नहीं होती, दराज पे दुनिया बहुत बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, अच्छा पैसा कमा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो लिया है। अच्छा, हम इनएक्टिव में जाते हैं, ये इनएक्टिव में वो ऐड ना लगाओ जिसकी मैं बात कर रहा था। आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप लोग करें, ताकि हम मूव ऑन करें, और इंशाल्लाह हम जो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम फर्दर डिस्कशंस करेंगे। हाँ जी, सर मेरा एक ये वो सवाल ऐड है। आ गया। ठीक है जी 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 करें, जी जी करें करें करें, मैं सर मैंने सुन। ई ग्रीन ज्वाइन करने जी सर सर मैंने ई ग्रीन ज्वाइन करने से पहले यानी कि अमेजोन में आने से पहले काफी पहले ये फेसबुक पे ही देखा था। तो मैंने यूट्यूब से वीडियो देखकर जो ना अपना सेलर अकाउंट बनाया था, जो कि मेरा हो भी गया था। और दराज का, फ्लायर्स भी मैंने मंगवा लिए थे जी ठीक है दराज का। जी जी। और उनके जो फ्लायर्स होते हैं ये भी वो भी मैंने ऑर्डर कर लिए थे, क्योंकि असल में पहले मेरा कपड़ों का काम था, यानी फैमिली के ही लोग थे जो मेरे लॉन के या फॉर्मल कपड़े जो होते हैं ना उसका ठीक काम है। था। तो किसी ने मुझे मशवरा दिया था कि आप करते तो हो, आप इसको दराज पे भी कर दो, तो ये होगा कि आप मतलब फैमिली के अलावा भी लोग आपसे ये हम्म खरीदेंगे। हम्म हम्म तो उस सिलसिले में मैंने अकाउंट तो बना लिया, लेकिन उसके बाद क्योंकि वो सारा एक प्रोसेस लिस्टिंग का और पिक्चर वगैरह वो सब, तो फिर मैं घबरा गई और फिर मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तकरीबन 4 महीने पहले की बात होगी, 3 से 4 महीने पहले की बात हम्म। है। तो क्या मैं दोबारा से उस पे कर सकती हूँ, मतलब वही जी जी, अकाउंट लॉगिन अपना? हो जाए, लॉगिन हो जाए। थोड़ा सा ये इश्यूज आए होंगे आपकी तो चले, लिस्टिंग ही नहीं थी, आपको क्या इश्यूज आए होंगे। जी सर लिस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी ना, मतलब सिर्फ अकाउंट आप बनाया मैंने और फ्लायर मंगवा लिए थे। उसके बाद जो ना मैंने कोई उस पे लॉगिन ही नहीं हुई मैं। लिस्टिंग ही नहीं। ठीक है, आप कर सकती हैं, बिल्कुल कर क्योंकि उस सकती वक्त हैं। मुझे इतना आइडिया नहीं था। जी उस वक्त ठीक इतना आइडिया नहीं था मुझे कि लिस्टिंग वगैरह का और उसका ना। तो फिर ठीक मैंने है ठीक है उसको ठीक वही है, स्टॉप कर दिया था। बिल्कुल ठीक है, हम अगली दफा तो आएंगे अगर तो अब मैं लिस्टिंग के करना ऊपर चाहूँ तो डिस्कस करेंगे, बिल्कुल। कि लिस्टिंग वगैरह जी जी, लिस्टिंग कर सकती हैं आप अगली, ठीक उसमें है अगले सर। सेशन के अंदर मैं लिस्टिंग बकायदा बता भी दूंगा, कोई मसला नहीं होता लिस्टिंग में यार, 2-4 फॉर्म है वो फिल करने हैं, सही जगह पर सही चीज लिखनी है, लिस्टिंग हो जाएगी। सर नेक्स्ट सेशन कब होगा लेकिन वो इसका पहले कुछ वेरीफाई भी तो करेंगे ना कि पहले वो कपड़ा कैसे सेल हो रहा है। हाँ एक जी सेकंड पहले, पहले वसीम भाई का एक जवाब दे दूं। फ्लायर्स की कॉस्ट वसीम भाई 500 रुपीज है, 50 फ्लायर्स आते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ क्या अहमद भाई कह, नेक्स्ट सेशन कब होगा प्लीज?
यार Next session कब होपफुली कोशिश करेंगे कि जल्दी करें, वीकेंड पे किसी कर लें, सैटरडे संडे को कर लें, कोशिश ये है। Sir, thank you. कोशिश Thank ये you. है कि मेरी अपनी कोशिश है जितना जल्दी 25 दिसंबर को सर। 25 दिसंबर है, कब है 25 दिसंबर? बस उस टाइम पे नहीं करेंगे ना, बाद में कर लेंगे, सैटरडे सर। बस फिर बाद में मंडे कर लेंगे, संडे रात कर लेंगे। ट्राई अटेम्प्ट करिएगा, आप सब कोशिश करिएगा। मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा यार, आप एक दफा काम करने वाले बने। मैं दराज की आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे, ऐसा भी होता है। सर एक सवाल करना है, मेरे जी जी इंटरनेट के कनेक्शन अभी आ रहे हैं फिर एकदम चले जाते हैं। जी जी। सर मैंने ये पूछा था कि मैंने ना ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए थे दराज के, और मैंने इवन के ना एक्सट्रीम कॉमर्स की लिंक है मेरे पास, उस पर सीख भी रही थी, सीख भी लिया था, फिर हेल्प भूल भी गई। तो ठीक उसमें है, ना मैंने ये देखा था कि किसी ने पोस्ट की हुई थी, तो उन्होंने ये किया हुआ था कि जो पेमेंट है ना वो पेंडिंग इतनी सारी दराज की तरफ, ऐसा ऐसा भी कुछ हो जाता है? कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता अच्छा, दराज का। उसने पोस्ट लगाई हुई थी और इवन की काफी लोगों ने फिर आगे से यही बोला कि हाँ जी वो हमारे भी साथ ऐसा ही हुआ है कि नहीं पेंडिंग नहीं, हुई थी और पेमेंट नहीं हुआ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूँ। 15 डेज का साइकिल होता है। 15 दिन जो आपकी सेलिंग चल रही होती है वो दराज के अकाउंट में आ रही होती है, ठीक है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको अगर अकाउंट स्टेटमेंट्स बता देता हूँ, चलें। तो यहाँ पर आप लोगों को आ रहा होता है कि कितनी पेमेंट आपकी होगी है, कैसे, किस तारीख को आपके अकाउंट में आएगी। जिन लोगों की नहीं आती ना, उन लोगों ने कोई ना कोई रोला दराज के साथ किया होता है। रोला मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो सकता है। लाइक उन्होंने ऐसी लिस्टिंग कर दी होती है, नो ब्रांड की जगह ब्रांड का नेम लिख देंगे। लाइक मैं समझाता हूँ, AKG एक हैंड फ्री है, अगर आप उसकी लिस्टिंग कर रहे हैं और आपके पास 2 नंबर हैंड फ्री हैं और आप लिख देते हैं जी AKG के ब्रांड के हैं, तो वो एलिगेशन लगा देता है दराज के आपने डॉज करने की कोशिश की है। पैसों का कोई मसला नहीं होता, पैसे तब भी रिलीज हो जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिनको काम करना नहीं आता। अगर काम करना आए ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ से आप चैट में जा सकते हो। हर एक तो इंटरनेट इतना स्लो हुआ है। ये दराज स्पोर्ट में आप जाए ना, हेल्प सेंटर के अंदर, ठीक है, हेल्थ सेंटर के अंदर आप जाए ना, तो यहाँ पे आप इनसे सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक 5 वर्किंग डेज के अंदर आप इनसे डायरेक्ट चैट कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट इनको अपना मसला बताते हो, उसी टाइम आपको सोल्यूशन बता के रिजॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। ये हम लोग स्टडी कर लेंगे साथ साथ, तो कोई इशू नहीं होता है इसका। मेरे साथ ठीक आज सर, तक और नहीं वो हुआ है जो आज। एक पोस्ट सही, और सर इसी तरह एक पोस्ट ये लगी हुई थी कि रिटर्न बहुत हो रहा है, तो वो फिर इस तरह से मतलब पहले थोड़ी सी क्लियर यार करना चाह रही हूँ मैं माइंड को। यार मेरी बात सुनिए। ये मैंने आपको पहले बता दिया, 2 नंबर लोगों की पोस्ट होती हैं जो डॉज करने की कोशिश करते हैं और बाद में जोन सैन इस तरह की पोस्ट लगाते हैं। अब मुझे बताएं, रिटर्न तब आता है जब आपने 2 नंबरी की है, आपने चीज ये दिखाई है, देखें आप ये चीज ये दिखाएं और भेजिए दें, तो यार रिटर्न तो आएगा ना, रिटर्न आएगा ना, ठीक है। रिटर्न दराज कभी भी जी कस्टमर सर। से ऐसे नहीं लेता कि कस्टमर ने बैग ओपन किया, ओपन करने के बाद वापस पैक करके कहता है मुझे पसंद नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होता। जब कस्टमर रिटर्न करने जाता है ना हब के ऊपर, तो जो उसने ऑर्डर किया है दराज उसको मैच करता है। क्वालिटी कंट्रोल की टीम है, ये मैच करती है। अगर वो इस बात में इंश्योर हो जाते हैं कि जो इसने ऑर्डर किया था वो नहीं मिला, तो दराज रिटर्न करता है, ठीक है। इसके केसेस पहले सर बहुत मैं ज्यादा आ एक रहे बात थे। शेयर जी करूँ जी आपसे। जी जी। सर फेसबुक पे एक एड इवन के लगा हुआ और बड़ा मतलब वो एक प्रोफेशनल लुक दे रहा था, नजर आ रहा था कि किसी अच्छे बंदे ने लगाया हुआ है, जी जी अच्छी लुक थी, तो मैंने ना फिर वहां से कुछ बाय किया। और वो फिर वो जब मुझे मेरे हाथ में आया ना, तो वो मैंने मदर की तरफ से उनसे मंगवाया था, तो मैं बाद में जब देखा तो मेरी भाभी पूछने लगी आपने मंगवाया क्या है। तो मैं जब गई देखने के लिए, देखा तो वो सर वो लंडे की चीजें थी, बंदा हाथ भी नहीं लगा सकता था, इतनी तो स्मेल आ रही थी। तो मैं यही और कह रहा हूँ, मैंने कहा मैं आपने पूछूंगी तो किसी, हाँ, सही, लेकिन खैर मैं स्टेप नहीं ले सकती थी फिर। आपने दराज से ऑर्डर किया था। नहीं, मैं वैसे ही शेयर हाँ, कर रही हूँ कि यहाँ तक भी हो जाता है। बस वो वही बात है ना कि यार देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह पर मौजूद हैं, ठीक है, सर अच्छे बाकी बुरे आपका शुक्रिया अदा हर करना था मौसम। चाहता आपका। अल्लाह ताला आपको इसका नहीं कोई अजर दे, मसला आप नहीं, बहुत माशाल्लाह से हमारे साथ हमदर्द दिल हैं, और नहीं हर नहीं चीज तरह से बिल्कुल। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हमें कामयाबी हासिल है। इंशाल्लाह अल्लाह थैंक यू ताला सो बेहतर मच। करेंगे आप सबके लिए भी। देखिए, और मैं आपको बताता हूँ ना कि अमेज़न के ऊपर भी रिटर्न पॉलिसी है।
तो क्यों है? क्योंकि ना कहीं रिटर्न की जरूरत पड़ती है, लेकिन इतनी 2 नंबरी नहीं होती जितनी कहा जाता है। अब आखिरी बात कह के फिर मैं अभी ना मैंने ना ये मिनी कैप जो आपको दिखाई ना, मिनी कैप यार, ये ना मेरे पास ऑर्डर आया अभी 2 दिन पहले ना, एक बंदे ने 2 पीसेस ऑर्डर किए सियालकोट में। तो मैंने उसको कहा बेटा मेरे पास ये सेम कलर नहीं है, मैं आपने ब्राउन ऑर्डर किया है, मेरे पास ब्राउन है लेकिन उसके ऊपर ना हल्के हल्के से डॉट्स हैं, बहुत कम है लेकिन हैं ये क्रीम कलर के, अच्छा डिजाइन है लेकिन सेम नहीं है। उसने मुझे कहा आप मुझे वही सेंड कर दें। अब देखें अगर मैं उससे पूछे बगैर सेंड कर देता, कल को वो रिटर्न करता और मैं फेसबुक पे जाके लगा देता कि रिटर्न आते हैं, तो उसमें कसूर किसका? सो ये केसेस होते हैं। सो और किसी का कोई सवाल है? और किसी का कोई सवाल है तो वो कर ले, अब तक से अहमद भाई रिलेटेड। एक क्वेश्चन है कि मेरा जो दराज की शॉप थी ना वो तकरीबन अहमद भाई तकरीबन 5-6 महीने से मैंने कोई नई लिस्टिंग वगैरह नहीं की, तीन ठीक है। चार प्रोडक्ट उस पर लगी हुई है। तो अब मैं दोबारा से अगर उस पर लिस्टिंग शुरू करूँ कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं नहीं, लिस्टिंग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लिस्टिंग कर अच्छा सकते हैं। ठीक। तो अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको इतनी कामयाबियां दे कि एक दिन आप लोगों के पास वक्त ही ना बचे दराज का, आप कहें मैं अमेज़न पे इतना काम कर रहा हूँ अहमद भाई कि मेरे पास टाइम नहीं। अल्लाह करे कि आपको वो वक्त भी आएगा। दराज कोई माड़ी चीज नहीं अरे है, सिर्फ पहली इंशाल्लाह, सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है, कहीं ना सर कहीं। ठीक है जी। इंशाल्लाह। सर ब्रेक टाइम तो इंशाल्लाह होना अहमद चाहिए, भाई क्या होना जरूर। चाहिए? ब्रेक टाइम तो होना चाहिए। चले ठीक है, चल रहे हैं छुट्टी हम टाइम बस हो पे। गया। अभी तो चले। खाना खा लें अहमद भाई जाके, वरना डांट पड़ेगी। साथ भी कैसे हैं आप? ठीक है। बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सर, आप अरसे बाद कैसे हैं? आपकी बहुत दिन आवाज हो गए सुनी। सर, बहुत दिनों के बाद अच्छा लगा। आप आते ही आप नहीं इतनी है साथ फॉर्म में भी। थे आज। साथ भी सर आप बस आते नहीं हैं, मीटिंग करते हैं, बस गपशप यकीन लगाते करें, हैं। मैं बहुत मिस कर रहा था आप लोगों को, बस जरा जॉब की वजह से थोड़ा बिजी रहा हूँ। सर एक लास्ट चीज मीटिंग। पूछनी थी जी जी। मिस यू 3। सर, अगर मैं अकाउंट बनाऊं दराज पे और मैं ब्रांडेड चीजें बेचना चाहूँ, किसी और ब्रांड की चीजें, तो वो बेच सकता हूँ नहीं जबकि मेरा खुद का ब्रांड ना हो? देखें देखें अच्छा आप अहमद भाई ब्रांड, मेरा एक क्वेश्चन था, मुझे याद आ गया। एक सेकंड में अखलाक भाई उनके पहले जवाब दे दूं। देखें ब्रांड की ठीक है चीज ठीक। ना आप ब्रांड के नेम से नहीं लगा सकते। जब हम लिस्टिंग करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा, वो पूछता है कि क्या ये किसी ब्रांड की चीज है। अगर आप वहां लिखते हो ना हाँ ब्रांड की चीज है, लाइक एके जी के हैंड फ्री, आप लिख देते हो जी एके जी के, सो ये कहता है कि उनकी इनवॉइस दो मुझे कि आपने उनसे परचेज की हुई है। तो वहां पे इनवॉइस देना थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है। फिर आपको इनवॉइस जनरेट करवानी पड़ती है, 2 नंबर इनवॉइस बनवानी पड़ती है, फिर उसको सबमिट करवाना पड़ता है से ये चैट के ऊपर जाके, फिर वो आपको अलाउ करते हैं। तो लिहाजा आप नो ब्रांड कर दो, क्यों ब्रांड के पीछे ख्वार होना। यानी ऑप्शन होता है सेल सेंटर में कि जी नो जी ब्रांड जी क्लिक कर दो तो जी जी नो जी ब्रांड हो जाएगा, लेकिन वो ब्रांडेड चीज सेल आउट होगी। जी। अब जैसे मेरे पास और एकेजे के हैंड फ्री है ना, मैं कर रहा हूँ, तो मैं वहां पर मैंने लिख ठीक। दिया था कि नो ब्रांड, ये ब्रांड के नहीं है। लेकिन देखें एक आखिरी बात, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको लेकिन सवाल में, लेकिन बात यह है कि कोशिश ये करें ना कि ऐसी चीजें आप सेल आउट ही ना करें ना, आप एकेजे के हैंड यानी फ्री बेचें। नहीं, आपका अपना ब्रांड नहीं है, लेकिन वो चीज जो आप सेल आउट कर रहे हो वो ब्रांडेड है, ये कहना चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ नहीं, कि अगर मैं कहना हाँ चाह रहा हूँ आप कि बेच मेरा खुद का सकते हो, ब्रांड नहीं है। आप बेच सकते हो, बिल्कुल मैं समझ गया हूँ, आप ब्रांड की चीज नो ब्रांड करके बेच सकते हो, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि ऐसी प्रोडक्ट से थोड़ा दूर रहें स्टार्ट में तो बेहतर है। लाइक अभी मैंने आपको सॉक्स बताई यार, वो किसी ब्रांड की नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, टॉवल सॉक्स किसी ब्रांड की है ही नहीं, और आप सर वो उसको जो सेल आउट चाइनीज प्रोडक्ट होती हैं कर सकते हैं सेल आउट। नो वो भी ब्रांड, सेल आउट नो होती ब्रांड करके आप कॉपी बेच लेना, उसकी फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी बेच नो ब्रांड करके। अभी हाँ ब्रांड करेंगे आप, एक हैंड फ्री चले ना, उसकी सारी बात है, वो तो फिर रिफंड तो यही करेगा। मैं कह रहा हूँ ना, यही मैं कह रहा हूँ, यही वकास में बिल्कुल एक्सपीरियंस बनने हैं आप सही समझ रहे हैं। लोग फिर कहते हैं रिटर्न आ गया, एक टूटी चल रही है, एक चल नहीं रही, और एक के जी के नाम से यार। अच्छा अहमद वही ना, भाई उसकी फर्स्ट सॉरी, कॉपी उसकी खरीद ले। जी अहमद भाई पहले तो आपको मैं आपकी ये जो एफर्ट है इसको बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगा। माशाल्लाह आप जो काम कर रहे हैं कोई नहीं करता। मैं लिटरली स्पीकिंग में लोग काम नहीं करते। लोग कहते हैं कि यार अच्छा मुझे चीज़ पता लग गई है बस ठीक है यार मैं कमा लूँ, बाकी सही, दुनिया भी डालेगी तो मेरा कंपटीशन आ जाएगा। ऐसे और ही। मैंने फर्स्ट टाइम कोई बंदा देखा है जो कि चीज़ खुद बता रहा है कि भाई ये चीज़ पकड़ो, ये सेल कर दो, यहाँ से मिलेगी, ये होगा। अब भी अगर हमारा पाकिस्तान अगर गरीब रहता है ना तो फिर उसमें चीज़ों का फॉल्ट नहीं है, बंदों का अपना फॉल्ट है।
सेकेंडली ये कि मुझे सेलर अपना सेंटर आंसर मिल गया। मैंने पहले जो आपको मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया वो चीज़। अच्छा तो वो ये सीन है कि मैं सेल कर रहा हूँ, मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो ठीक मैंने है ये हैंड फ्री और ये चीज़ें भी रखी हुई है। तो मेरे को AKG की हैंड फ्री आई ठीक फर्स्ट कॉपी, और ठीक काफ़ी है अच्छी थी, मुझे मिली। वो मैं आपसे ज़रा डिटेल में शेयर करूँगा प्राइवेटली कभी कॉल ठीक है करके, अगर आपके ठीक है पास टाइम हुआ तो। ठीक है तो मुझे ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे, सिर्फ इस वजह से कि अभी जैसे ही मैंने उसका कंपटीशन देखा, जो आपने तरीका बताया, तो लाजमी सी बात है कि यार मैं तो काफ़ी महंगी चीज़ सेल कर रहा हूँ, और वही चीज़ जो है वो कम में सेल हो रही है। सेकेंडली ये कि एक ब्रांड है और मैं नो ब्रांड करके बेच रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मसला आता है। तो खैर वो मैंने आपको भेज दिया, आप उसके ऊपर रिव्यू दे दीजिएगा, बिल्कुल ये और बाकी अमाद इंशाल्लाह फिर भाई, इसके ऊपर इंशाल्लाह ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना कि दराज के सेलर से वो ले लें, और कुछ कॉन्टेक्ट्स में भी आप लोगों उनसे आइडियाज दिया करें, बहुत बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज देते हैं। रोजाना का आधा घंटा दें, वो आपको प्रोडक्ट्स भेजा करेंगे, दराज पे सर्च कर लें, उनकी प्राइसेस मैच कर लें, तो काफी अच्छा सिस्टम बन जाता है। ठीक है, ठीक है सबसे भाई, अच्छे अच्छा ठीक है भाई, अहमद भाई, और मेरा एक हैंड फ्री क्वेश्चन का ये ये था कि जी जी कि अगर अहमद हैंड भाई फ्री कोई अगर हम सेल करना चाहता अलीबाबा है से तो पाकिस्तान में कोई चीज मंगवाना चाहें तो उसका क्या सीन होता है? आ जाती होती है, आराम से आ जाती है, आपके गेट पर आएगी। ठीक है, अच्छा, इस पे यहाँ पे कोई टैक्सेस वगैरह तो एक्स्ट्रा नहीं होते? कस्टम टैक्स पे करना होता है ना, होते हैं ना। लेकिन अच्छा, उसका वो सारा तकरीबन तरीका कितना अखलाक पड़ता है, भाई आपको आपको दिखाया अभी आइडिया? हम। अहमद भाई वो आपने समझाना है, वो भी एक प्रोडक्ट है, शेयर करूंगा इंशाल्लाह आपसे भी। ठीक तो है, वो अपनी चीज बतानी है कि किस तरीके से आएगी, और वो सब चीजें आपने चलें। बतानी है इंशाल्लाह। अली बाबा से अखलाक भाई डोर स्टेप तक आ जाती है, पाकिस्तान का कस्टम तो पे करना होता है ना, लेकिन हम उसको देख लेंगे। वो अभी हमने अब सोर्सिंग, शायद आप लोगों के साथ मैंने सोर्सिंग नहीं की ना अभी, कंप्लीट सोर्सिंग शायद नहीं की। नहीं की सर, बिल्कुल। नहीं अभी वो खाली आपने फेसबुक वाला तरीकेकार बताया है। हम्म, चलें वो अच्छा सर, सोर्सिंग ये तो अभी मीटिंग पे सर रिजवान साहब थे हमारे सीनियर, जी ये दराज से रिलेटेड पूछ रहे थे, वो कोई बात करना चाहिए सर को, बोले कुछ? जी जी। सर रिजवान साहब रिजवान एक्टिव है साहब अभी? इधर नहीं है मेरा ख्याल है। सर सर रिजवान साहब शो तो हो रहे हैं वैसे। उनको शायद माइक अनम्यूट चले, करके। और हैंड फ्री का सर मैं ये कह रहा था जी कि जी जी हैंड जी। फ्री एक है जियोनी ब्रांड है ये, हम्म, जिसकी हैंड फ्री कर्व होती है। इसकी सर बहुत बिल्कुल। मांग है, लाहौर में मैंने विजिट किया ना होलसेल मार्केट में, हम्म, खुद इसका बायर हूँ, यानी कि गपशप है, तो ये 100 की वहां से मिलती है मुझे। हम्म। इसकी सेकंड कॉपी फर्स्ट कह ले कि 150 की, यार और पता है क्या ये शॉप वाले रिटेल वाले ये मर जाने जी, 400 450 की देते अच्छा हैं मैं ये। आपको एक और बात समझाता हूँ ना, जो आपको पहले समझाता हूँ। जो कुछ कैटेगरीज होती हैं गेटेड, आप जब न्यू सेलर होते हो तो आप फौरन से वो चीज नहीं सेल कर सकते, गेटेड होती है ना। इसी तरह इन लोगों की ना हैंड फ्री वगैरह की कैटेगरी जो है ना, वो गेटेड कैटेगरी है, उसको अनलॉक करवाना पड़ता है। ठीक है, आसानी से हो जाती है, इतना मुश्किल नहीं होता। कुछ लेटर्स आपको देने पड़ते हैं, वो लेटर्स आप किसी से भी फाइवर वगैरह पर बनवा सकते हो, 500-600 रुपये, बहुत हुआ तो 1000-1200 रुपये में। अगर ये दराज दराज के केस में भी? दराज के केस में भी ना, ये सर कुछ मैं इसका कैटेगरीज दराज की आपको गेटेड बात कर सीधा रहे हैं? से सर मैंने खुद ये किया अच्छा हुआ अच्छा ना, अच्छा। आसान सा तरीका होता है, आप खुद उसका लेटर वगैरह टाइप बनवा करें, सकते हैं, प्रोडक्ट की बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन वगैरह डालें, उधर ही साइन करवा के ना मतलब डिजिटल कि PDF सिग्नेचर में हो सेव जाते हैं, करके उधर ही साइन करके सबमिट करें तो हो जाता है। हो जाते हैं। आज मैंने बनवाया डिजिटल सिग्नेचर, आज करवाए। बड़ा इश्यू नहीं होता, इजीली हो जाता लड़के का सर्टिफिकेट बनवाया, वकास भी मुझे कह रहा था मुझे इसका सर्टिफिकेट दें, इसका ना अमेजोन का। वो मैंने एक दोस्त है उमर, उसको बोला, लड़का ही है, उसने खुद ही बनवाया हुआ था। खैर चलें, चलते हैं। ठीक है, जल्दी करेंगे दूसरा सेशन, जिसके अंदर हम दराज की लिस्टिंग के बारे में स्टडी करेंगे। और कोशिश करिएगा यार अकाउंट के लिए अप्लाई करें, फिर गपशप लगाएंगे। ठीक है, है इंशाल्लाह भाई। रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा, आपके इसके अंदर यूट्यूब पे चला जाएगा, तो कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा को देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सर बहुत यूट्यूब शुक्रिया। चैनल कौन सा है आपका? हाँ जी, यूट्यूब चैनल कौन सा है आपका? ई ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से है, ई ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, ओके यार, होती है बात इंशाल्लाह जल्दी।